बहुत पुरानी बात नहीं है। एक साधारण सा कस्बा था जहां जीवन अपनी धीमी रफ्तार से चलता था। उसी कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर आंखों में थकान थी। लोग कहते थे कि अर्जुन सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रहता। उसके पास काम था, परिवार था, छत थी, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन था जो उसे चैन से जीने नहीं देता था। हर सुबह अर्जुन उठता, काम पर जाता, दिन भर व्यस्त रहता और शाम को लौट आता। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल ठीक लगता था, पर रात के सन्नाटे में उसका मन सवालों से भर जाता। क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ रोज उठने, काम करने और सो जाने के लिए पैदा हुआ हूँ? बेचैनी की शुरुआत। एक शाम अर्जुन काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो सड़क किनारे चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। न कोई चिंता, न कोई जल्दबाजी। अर्जुन जाने क्यों रुक गया। वह कुछ कहता, इससे पहले ही बूढ़े ने कहा, भागते भागते थक गए हो? अर्जुन चौंक गया। आप कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। जो खुद थका होता है वह थकान पहचान लेता है। यह छोटी सी बातचीत अर्जुन के मन में रह गई। खामोश आश्रम। अगले दिन अर्जुन ने सुना कि कस्बे से थोड़ा दूर एक पुराना आश्रम है जहां लोग शांति की तलाश में जाते हैं। वहां कोई प्रवचन नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस सन्नाटा और समय। किसी अनजाने आकर्षण में बंधकर अर्जुन वहां चला गया। आश्रम बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, पेड़ों की छाया और बीच में एक खुला आंगन। वहां वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसे अर्जुन ने कल देखा था। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए। बूढ़े ने उत्तर दिया, जो चाहिए होता है उसे बताया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अर्जुन और उलझ गया। मौन का अभ्यास। बूढ़े ने अर्जुन से कहा, अगर सच में कुछ समझना चाहते हो तो रोज यहाँ आकर थोड़ी देर चुपचाप बैठो। अर्जुन को यह अजीब लगा। उसे लगा था कि कोई उपाय मिलेगा, कोई मंत्र, कोई तरीका। लेकिन फिर भी उसने कोशिश करने का निर्णय लिया। पहला दिन कठिन था। मन भागता रहा, काम, परिवार, डर, भविष्य। दूसरा दिन भी आसान नहीं था। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। विचार आते थे पर टिकते नहीं थे। एक हफ्ते बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें पहले से गहरी हैं और मन थोड़ा हल्का है। सवाल और उत्तर। एक दिन अर्जुन ने पूछा, मैं यहाँ बैठता हूँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जो दिखाई देता है वही तुम्हें अब तक परेशान करता आया है। जो दिखाई नहीं देता वही शांति देता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि वह बाहर बहुत कुछ ढूंढ रहा था, जबकि भीतर कभी रुका ही नहीं। जीवन की परीक्षा। कुछ समय बाद अर्जुन के जीवन में मुश्किलें आने लगीं। काम में तनाव बढ़ गया, घर में मतभेद होने लगे। उसका मन फिर अशांत होने लगा। वह दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। सब कुछ फिर बिगड़ रहा है, उसने कहा। बूढ़े ने कहा, बिगड़ बाहर रहा है या भीतर? यह प्रश्न अर्जुन को चुप करा गया। उस रात अर्जुन देर तक सोचता रहा। उसे समझ आया कि परिस्थितियां पहले भी थीं, फर्क बस इतना था कि अब वह उन्हें देखने का ढंग बदल रहा था। भीतर का दीपक। एक शाम आश्रम में दीपक जल रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन लौ स्थिर थी। अर्जुन ने पूछा, हवा के बावजूद यह दीपक कैसे नहीं बुझता? बूढ़े ने उत्तर दिया, क्योंकि इसकी लौ भीतर सुरक्षित है। अर्जुन समझ गया। शांति भी ऐसी ही होती है, अगर भीतर जल जाए तो बाहर की आंधी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विदाई। कुछ महीनों बाद बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं मिला। आश्रम वैसे ही था, पर खाली। अर्जुन को दुहक हुआ, पर घबराहट नहीं। अब वह जान चुका था कि जिसे वह ढूंढ रहा था वह किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। वह फिर अपने जीवन में लौट गया। वही काम, वही परिवार, वही कस्बा। लेकिन अब फर्क था। वह दौड़ता नहीं था, वह रुकना जान गया था। लोग उससे पूछते, तू बदल कैसे गया? अर्जुन बस मुस्कुरा देता। कहानी की सीख। शांति किसी से नहीं मिलती, अपने भीतर से जागती है।
उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में होते हैं। जो भीतर का दीपक जला लेता है, उसे बाहर का अंधेरा डराता नहीं।